मुजफ्फरनगर में करियर और उच्च शिक्षा से जुड़े अवसरों को एक ही मंच पर लाने के उद्देश्य से आर्यवास इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह शिक्षा मेला 26 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक भोपा रोड स्थित होटल प्लाजा में आयोजित होगा। मीडिया सेंटर के पत्रकारों के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्यवास एजुकेशन के फाउंडर एवं सीईओ आर्यन राज कौशिक ने बताया कि यह मेला छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। मेले में भारत और विदेशों के 50 से अधिक प्रतिष्ठित कॉलेज और यूनिवर्सिटी हिस्सा लेंगी। छात्र इस मेले में उच्च शिक्षा, करियर काउंसलिंग और एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आर्यन राज कौशिक ने बताया कि मेले में लकी ड्रॉ के माध्यम से 100 टैबलेट और 15 ई बाइक्स केवल लड़कियों के लिए का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्रों के लिए निःशुल्क रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था की गई है। आर्यवास एजुकेशन ने मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों के छात्रों से अपील की कि वे इस शिक्षा मेले में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। कौशिक ने बताया कि यह मेला उनके संस्थान द्वारा आयोजित चौथा शिक्षा मेला है, जबकि इससे पहले 3 मेले सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि 12वीं और ग्रेजुएट तक के छात्र इस मेले में भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और एंट्री पूरी तरह मुफ्त होगी। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। जी जी, क्या मकसद है और क्या प्रोग्राम है? जी जैसे आप भी जानते हैं, हर साल आर्यवास एजुकेशन जो है एक आर्यवास इंटरनेशनल फेयर करता है, जिसमें एजुकेशन फेयर जी एजुकेशन फेयर करता है। तो इस साल भी हम 26 जनवरी को होटल प्लाजा में 11 बजे से 6 बजे तक हमारा एजुकेशन फेयर चलेगा। और हर साल की तरह इस बार भी हम बच्चों के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बैंक्स और कोचिंग्स लेके आएंगे। इस बार जो चीज़ नई हो रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली चीज़ नई ये हो रही है कि इस बार नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ लेके आएंगे, क्योंकि हमें लास्ट ईयर के एग्जाम्पल से जो पता लगा है, एक्सपीरियंस से जो पता लगा है, वो ये था कि बच्चों को नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ज़्यादा क्रेज़ है। तो इसलिए हम लोग नेशनल लेके आएंगे, इंटरनेशनल ज़्यादा लेके आएंगे। दूसरी चीज़ क्या एक्स्ट्रा है कि जैसे हर साल हम टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लास्ट ईयर हमने आईफोन भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस साल हम उसके साथ साथ, मतलब इस बार हम टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्लस उसके साथ साथ ई बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारे इस बार एड ऑन्स हैं। और प्लस इस बार और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा उसको मैनेज रखने की कोशिश करेंगे। बाकी सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स का ये है कि मैं चाहता हूँ 12th के और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स आएँ फॉर द फर्दर काउंसलिंग के लिए। उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अंडर वन रूफ उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि अभी 12th के बोर्ड होने वाले हैं, तो बोर्ड से पहले उनको पता लग जाएगी किस कॉलेज में जाने के लिए कितने नंबर या क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो जिसकी वजह से वो आगे अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसी हिसाब से करें कि भाई उनको इसमें जाने का ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, तो उनके लिए थोड़ा सा खुल जाएगा। बस इतना ही है। और ये सारा रजिस्ट्रेशन का फ्री है। तो मैं सभी बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आए। 12th के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे भी आए जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना है, पीएचडी के बच्चे भी आए जिनको पी डॉक्स में एडमिशन लेना है। थैंक यू। अरेन जी, टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज इसमें भाग लेने वाली है, इंटरनेशनल और नेशनल? जी सर, मैं आपको बताता हूँ, हमने 250 प्लस एप्लीकेशंस दी है इंटरनेशनल और नेशनल मिला के। अभी तक 25 प्लस हमारी एक्सेप्ट हो गई हैं। बाकी देखते हैं कितने एक्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल 2-3 दिन पहले ही फाइनलाइज होता है। बट जैसे लास्ट ईयर आपने देखा, हमारे यहाँ नेशनल की बहुत सारी, जॉर्जिया से भी यूनिवर्सिटीज आई थी, रशिया से भी आई थी, हमारे यहाँ उत्तराखंड से भी यूनिवर्सिटीज आई थी, यूपीएस वगैरह आए थे, ग्राफिकर आए थे, हमारे यहाँ मेरठ से आए थे और पानीपत से आए थे, नोएडा से आए थे, गुड़गांव से आए थे। तो वो सब एज कंटिन्यू रहेगा। कुछ चार्ज इसका रहेगा? नहीं सर, इसमें बच्चों के लिए कोई चार्ज नहीं। एब्रॉड में किस तरह के कोर्स की ज्यादा डिमांड है जो यहाँ से बच्चे जाते हैं? मैक्सिमम जो कोर्स की डिमांड होती है वो एमबीबीएस की होती है, और सेकंड जो कोर्स की डिमांड होती है वो एमबीए के लिए होती है। लास्ट सवाल जी, बच्चे क्यों आए उस प्रोग्राम में, क्या फायदा है? जी, सबसे ज्यादा फायदा बच्चों का ये मैं आपको अभी गिनवा देता हूँ। पहला फायदा ये है कि बच्चों का ट्रैवल बचता है। एक बच्चा, आप खुद सोचिए, मान लो हम 50 या 25 यूनिवर्सिटी भी लेके आते हैं, तो 25 यूनिवर्सिटी में घूमने का उसका कितना खर्चा बढ़ जाएगा, उसका समय, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे उसको एक छत के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। अब वो जाएगा, इतना समय, उसका समय बच जाएगा, उसके एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे।
दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 12th से पहले अभी उसके सबके बोर्ड चल रहे हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरी सिटीज में जाके यूनिवर्सिटी ट्रैवल करे या यूनिवर्सिटी विजिट करे, बट उसको वो सारी यूनिवर्सिटीज यहीं मिल जाएंगी। प्लस उसके साथ क्या है, यहाँ पे ना बैंक्स आए होंगे, तो मान लो कि कोई फाइनेंशियली किसी का बजट 10 लाख का है, उसको 12 लाख वाला कॉलेज पसंद आ रहा है, तो वो लोन फैसिलिटीज के बारे में जान सकता है कि लोन कितने इंटरेस्ट पे मिलता है, कितने परसेंट पे मिलता है। और जैसे एक और चीज बताता हूँ, लोन की जो किस्त होती है वो 6 महीने बाद शुरू होती है आपकी पढ़ाई खत्म होने की। ये बात बहुत कम बच्चों को पता है। बच्चों को कई बार लगता है मेरी पढ़ाई अभी जैसे जून अगस्त में खत्म हो, अगस्त में मुझे किस्त देनी पड़ जाएगी, मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ। तो ये छोटे छोटे से एक मिथ्स होते हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए, ये फायदा है। दूसरा क्या है, हम लोग टैबलेट्स और इस बार ई बाइक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बच्चे आए, क्या पता किस बच्चे का लकी ड्रॉ में नंबर आ जाए। तो बस मेरा यही है कि बच्चे आए और हर एक यूनिवर्सिटी स्टॉल जरूर घूमे, चाहे 5-5 मिनट ही दें। उनके करियर का सवाल है, मेरे को लगता है फ्री में कोई चीज अच्छी मिल रही है तो उनको उसको लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। जी, थैंक यू।